सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, राम राम सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए, डेली क्लास आपकी चल रही है। रात को 9:15 पर ये मॉडल पेपर चलता है। एक सुबह 11 बजे आपका चलता है और सुबह 10:30 बजे आपकी करंट अफेयर्स की भी क्लास आपकी चल रही है। एक बार देखिए यहाँ पर आवाज़ वगैरह, वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हाँ, नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी, है ना। लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी लगाएंगे, अगर नेपाल दिया नेपाल लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? लुम्बिनी होगा। लुम्बिनी यहाँ पे, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। विश्व, देखिए यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी आपका लुम्बिनी क्या है, शामिल है। याद रखिएगा, नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन आपका बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। देखिए, अशोक के शिलालेखों का जो है ये पढ़ा था आपका 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का आपको जवाब देना है। तो कुषाण की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर महानतम नेता यानी शासक, राजा कह सकते हैं, कनिष्क थे। और कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीत आपकी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपका जवाब देना है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। चलिए, मगध राज्य पर शासन किया। और यहां पर आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक जो आपके वृषद्रथ की हत्या करने के बाद, है ना, वृषद्रथ की हत्या करने के बाद जो आपके पुष्यमित्र शुंग थे ना, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था 185 ईसा पूर्व में। आंसर लगाइए, शुंग वंश। आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया। 5 में देखिए आपको जवाब देना है। तो देखिए, यहां पर आपका आंसर क्या होगा? अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया। आंसर जाएगा धम्म में महामात्रों को भेजकर। विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर वाला राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको जवाब देना है। कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। यहाँ पर बताया जा रहा सुभाष चंद्र बोस, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश, इनकी अगर हम बात करते हैं तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था। लेकिन यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन दिया गया है, ये आपके कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ अवरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। अवरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। 7 का आपको जवाब देना है। देखिए, यहां पर आपका आंसर क्या होगा? खिलाफत। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का बताया जा रहा तुर्की के खलीफा। देखिए, तुर्की के जो भारत में क्या था ना, भारत में जो मुसलमान थे तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। भारत में जो मुसलमान थे तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 5 मई 1920 को, है ना, यहाँ पर जो आपकी सीवर्स की एक संधि हुई थी उसमें तुर्की का विभाजन कर दिया गया। इसी वजह 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस आपका मनाया गया। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये प्रश्न ने बहुत बार कराया है। और ये जो भाग लिया था महात्मा गांधी ने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में। यहाँ पर आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था। देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को, है ना, बैसाखी का दिन था। सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांति सभा का आयोजन किया गया था आपका अमृतसर के जलियांवाला बाग में। लेकिन वहां पर
जनरल ओडायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर आधाधुंध गोलियां चला दिया था और इसमें काफी लोग मारे गए थे, तो आंसर यहाँ पर होगा जनरल ओडायर। फिर ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर जनरल ओडायर की हत्या किया था, ये भी आपको मालूम होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन, देखिए यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, कह रहे हैं चौरी चौरा घटना बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक आपकी घटना हुई थी, है ना। यहाँ पर क्या हुआ था कि पुलिस के जो जवान थे, मतलब पुलिस के थाने को फूंक देते हैं लोग, है ना, उसमें काफी सारे लोग मर जाते हैं पुलिस के, तो ये जो आपका था ना, इसी वजह से आपका क्या था, ये आपका आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, चौरी चौरा घटना। आंसर क्या होगा, बी आपका सही होगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? चलिए 11 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, बी नंबर बिल्कुल सही है, न्यूजीलैंड में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? चलिए 12 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है श्रीलंका में पहली बार बागानी कृषि के तहत कॉफी की खेती की थी, कॉफी। आंसर क्या होगा, विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है ना, 13 नंबर में। तो देखिए कौन से आधार पे पूछा गया, जनसंख्या के आधार पे पूछा गया कि क्षेत्रफल के आधार पे? क्वेश्चन पे मेंशन करना चाहिए। नहीं दिया है तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, उत्तर प्रदेश में वैसे भी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। राजस्थान जो है जनसंख्या के मामले में तो नहीं है, लेकिन ये क्या कहते हैं, क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे आपका एमपी आता है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है। आंसर क्या लगाएंगे, विकल्प नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? 14 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश। अभी बताया था ना, जनसंख्या के मामले में यूपी जो है आपका पहले नंबर पे था आपका। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी हुई है? छत्तीसगढ़ की जो सीमा है इसमें बताइए किसके साथ नहीं जुड़ी हुई है, 15 नंबर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है पश्चिम बंगाल से नहीं जुड़ी है, बिल्कुल सही बात है। बाकी सब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से क्या है आपकी जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, जिज्ञासा भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इनमें से कौन सा इसके बारे में सही है? कौन सा इसके बारे में सही है, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए पहला विकल्प आपका दिया गया, यह कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से CS भाईमार द्वारा लागू किया गया। और दूसरा विकल्प आपके यहाँ पर दिया गया है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल स्कूल के छात्रों को जोड़ना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल के छात्रों और वैज्ञानिकों को जोड़ना है, ये वाला विकल्प आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आपका होगा सी नंबर। यहाँ पर विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों की बात हो रही है ना, बिल्कुल सही है। एक दूसरे को जोड़ने के लिए जिज्ञासा की शुरुआत किया गया था आपका 6 जुलाई 2017 को। ये 6 जुलाई 2017 को शुरुआत होती है जिज्ञासा, याद रखिएगा, जिज्ञासा जो आपका है, ये जो कार्यक्रम है आपका, जिज्ञासा की शुरुआत किया गया था एक दूसरे से जोड़ने के लिए छात्र, विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए, ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है, आंसर जाएगा महिला समृद्धि योजना, विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। चलिए 18 नंबर बताइए, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? और यहाँ पर बताया जा रहा है अंत्योदय अन्न योजना की जो शुरुआत है 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर, पूरा डेट याद रखिएगा, 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मार के आएंगे, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है? 19 नंबर में आपको बताना है। तो मुद्रा स्फीति जो होती है ना, ये आपकी होती है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में ह्रास। अगर आपकी मुद्रा पूर्ति में अगर वृद्धि होती है, उत्पादन में ह्रास होता है, तो मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है? यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से किसको सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता? और 20 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए कर, राजस्व, ये सब आपके शामिल होते हैं, लेकिन जो ऋण लिखा हुआ है ना, ये आपका वर्तमान राजस्व में आपका शामिल नहीं किया जाता है। आंसर क्या होगा, ऋण का होगा, ऋण, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 21 नंबर बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? और यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर बताइए 21 नंबर का जवाब क्या होगा, 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 21 नंबर का जवा
यहाँ पर योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना, 21 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर डी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नहीं, डी नंबर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, बताइए। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? 22 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपकी कही गई है 33%। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर की बात करें जिसे आप उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन आप राज्यसभा को कहते हैं, और लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। याद रखिएगा, हालांकि सीटें कम होती हैं लेकिन आपका उल्टा है। ठीक है ना, लोकसभा आपका निम्न सदन होता है और राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है? 24 नंबर का आपको बताना है। या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, हालांकि इनका चुनाव होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 24 नंबर का विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। आर्टिकल नंबर 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आर्टिकल नंबर 75 में यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में आपका बताया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 आम चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजयी भी दिलाई थी, विजयी दिलाई? 25 नंबर का जवाब क्या होगा, और 25 का बताया जा रहा है इंदिरा गांधी उस समय आपकी प्रधानमंत्री थी। चलिए 26 नंबर बताइए। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगा? चलिए 26 नंबर बताइए, क्या होगा? आयतन पहले घटेगा या फिर बढ़ेगा, है ना? क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री तक गर्म करेंगे तो उसके आयतन में आपको बताना है। 26 का आंसर क्या होगा? हाँ, पहले घटेगा दोस्तों फिर बढ़ेगा, याद रखिएगा। पहले घटेगा फिर वृद्धि होगा। ये प्रश्न कई बार आपका पूछा गया है, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक कई बार पूछा गया है। और ये पहले घटता है फिर क्या करता है, वृद्धि करता है। 0 से 4 तक बढ़ेगा, फिर बढ़ने के बाद 4 के बाद क्या होगा, कम होने लगता है। ये तो सभी को पता ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर बताइए। जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या होता है? 27 नंबर देखिए, आपको बताना है इसका एक कारण क्या है, सहसंयोजक आकर्षण होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? इटाई इटाई रोग पैदा करती है, यहाँ पर क्या होगा, कैडमियम बताया जा रहा है। देखिए, इटाई इटाई रोग जो है ना, कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है, कैडमियम। और 28 नंबर का जवाब क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कैडमियम। हाँ देखिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? और मोनाजाइट में देखिए यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है। बताइए कौन सा यहाँ पर खनिज पाया जाता है? 29 नंबर में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका पाया जाता है थोरियम। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, थोरियम। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 30 नंबर में आपसे पूछा गया है, काकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? काकरोच के लार्वा क्या कहते हैं? 30 नंबर में आपको बताना है। और इसे हम कहते हैं निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्फ। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही होगा। चलिए यहाँ से देखिए प्रश्न आपके हिंदी के स्टार्ट हो चुके हैं और आपको कमेंट करना है आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? 36 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद क्या कहते हैं? अलग अलग करते हैं। यहाँ पर पूछा गया ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए ए और ए हमने आपको बताया है। यह आपको किस में आता है? देखिए कंठ तालव्य में आता है, और ओ और औ आपका कंठोष्ठ में आता है। आसान प्रश्न है, सी नंबर आपका सही होगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 38 नंबर। तो ये आपकी कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है ना। 38 नंबर का आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? 39 नंबर बताइए। तो कोई शब्द में कौन से विशेषण होगा आपका? हाँ, सार्वनामिक विशेषण होगा। कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? हाँ ना, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ये आपका कौन सा पुलुस स्वर है? इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए हमारे प्रश्न जो स्टार्ट है, ये आपके करंट अफेयर्स के स्टार्ट है।
चलिए यहाँ पर बताइए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? चलिए कमेंट करिए। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? यहां पर देखिए जवाब आपका हो जाएगा, कितना है बताइए? 1,12,899 करोड़ रुपया है। आंसर लगा दीजिए, विकल्प नंबर बी 51 का क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। 12 करोड़ यहाँ पर क्या कहते हैं, 1,12,899 करोड़ रुपया। चलिए 52 नंबर बताइए। 52 नंबर में देखिए कमेंट करना है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है? अब देखिए यहाँ पर वृद्धि पूछा गया है तो 13% से अधिक है। अगर हम बात करते हैं 2022-23 के अगर अनुमानों से बात करते हैं तो 2022-23 में क्या था, 68,000, इसमें 1,12,000, यानी आपका 13% ज़्यादा, 13% ज़्यादा, याद रखिएगा 13%। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान भारत में मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? और यहाँ पर बताया जा रहा है आपका कितना परसेंट दर्ज किया गया है? 11 पॉइंट, हाँ यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 11.5% आपकी दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से किसने वायुसेना के, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में 1 फरवरी 2023 को पदभार ग्रहण किया है? और उनका नाम क्या है बताइए? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में, है ना, 1 फरवरी 2023 को पदभार ग्रहण किया है। 54 का आंसर क्या होगा? देखिए 54 नंबर का जो आपका आंसर होगा, कुछ इसका आंसर हमें लग रहा है प्रश्न में कुछ गलत लग रहा है ना। यहाँ पर आपके मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं आपके, है ना, एयर मार्शल आपके कौन है? आशुतोष दीक्षित है, जो कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इस प्रश्न को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। इस प्रश्न में हमें कुछ ऑप्शन गलत दिख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर बताइए। चलिए 55 नंबर बताइए, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 जनवरी 2023 को कौन सा मतदाता दिवस मनाया गया? चलिए चलिए बिल्कुल फास्ट चल रहे हैं। चलिए 55 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, 13वां बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर कितनी खेल प्रतिभाओं को वर्ष 2021-22 के लिए लक्ष्मण लक्ष्मीबाई पुरस्कार से 24 जनवरी 2023 को सम्मानित किया गया है? 56 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतवंशी को जनवरी 2023 में अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उप निदेशक नियुक्त किया गया है? 57 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, और बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बता रहे हैं नीरव डी शाह। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए नए स्पीकर जनवरी 2023 में कौन चुने गए हैं? और यहाँ पर आंसर क्या होगा? 58 नंबर का बताया जा रहा है, और यहाँ पर कह रहे हैं केविन मैक कार्थी, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जनवरी 2023 में जारी अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी आपको बताना है। तो ये रहेगी आपकी 7%। 7% यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण 27 जनवरी 2023 को किया है? और ये किया है, आपका आंसर क्या होगा? बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है बताइए?
चलिए यहाँ पर देखिए 60 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। ये आपका HSTDV है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 61 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है, सुमेलित करना है ना। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान का जो भाग आपका दिया गया है इसमें से आपको आंसर देना है। तो 61 नंबर में अगर हम बात करते हैं, बोला क्या गया है, सही उत्तर का चयन करिए, है ना, सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखिए भाग नंबर 9 आपका पंचायत संबंधित है, तो ये तो आपका हो गया ना, ए का तीसरा हो गया, और ए का तीसरा सिर्फ पहला ही विकल्प में है, तो पहला ही विकल्प आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी। 62 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपकी थी सरोजिनी नायडू थी आपकी। आंसर क्या होगा, यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। चलिए 63 नंबर बताया जा रहा है पल्लव राजा नरसिंह ने, है ना, नरसिंह वर्मन। हाँ यहाँ पर देखिए 63 नंबर का जवाब अगर आपका बी नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 64 नंबर बताना है, दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है। और 64 नंबर में बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर, हाँ 64 का बताया जा रहा है बी नंबर, तिरुमला पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, तिरुमला पहाड़ी पर है आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत के, तो ये तो आसान प्रश्न है, ये आपका रज में नामा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। 66 नंबर देखिए आपको बताना है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। 66 का आंसर क्या होगा, और ये पाया जाता है फूलों की घाटी में पाया जाता है, और फूलों की घाटी यानी आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर आपका डी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, आपकी उड़ीसा में है। 67 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका है कैलिफोर्निया में स्थित है ना, कैलिफोर्निया बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। 69 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये आपके जो पहले थे आपके विनोबा भावे थे, कई बार करा चुके हैं। अगला प्रश्न बताइए, 70 नंबर आपको जवाब देना है, निम्नलिखित में से देशों में आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है। देखिए आसियान का बोला गया है, और आसियान की अगर हम बात करते हैं तो भारत ही नहीं है, भारत आपका नहीं है, बाकी सब है। यहाँ पर भारत आपको लगा देना है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसमें जो देश हैं आपके इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनोई, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, हाँ ये सब आपके, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब आपके। चलिए यहाँ से देखिए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ पर देख सकते हैं देश है एक तरफ राजधानियाँ हैं, और एक तरफ आपकी मुद्रा दी गई है, यानी इसको एक बार पढ़ लेंगे, इससे भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, सिलेबस में दिया गया है। इनको एक बार हम तेजी से फटाफट देख लेते हैं। जैसा कि भारत की जानते हैं सभी लोग, राजधानी नई दिल्ली है, रुपया चलता है। बांग्लादेश की ढाका है, टका है। अफगानिस्तान की काबुल है, और अफगानी चलता है, ये मुद्रा है वहाँ की। भूटान की राजधानी थिम्पू है, और ये मुद्रा इसकी कई बार पूछा गया, न्यू गिरल्टरा में, याद रखिएगा, भूटान कई बार पूछ लिया गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान रुपया चलता है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे, श्रीलंका रुपया चलता है। नेपाल की काठमांडू है, नेपाली रुपया चलता है। म्यांमार की राजधानी की बात करेंगे, नौपी ताव है, क्या वहाँ की मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग है, और वहाँ की मुद्रा रेन मिनबी है। और यहाँ पर मालदीव की बात करेंगे, यहाँ पर आपका राजधानी माले है, और रुफिया चलता है। रूस की राजधानी मास्को है, रूबल मुद्रा है। सऊदी अरब की रियाद है, और रियाल यहाँ की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पर आपका चलता है। अर्जेंटीना की राजधानी कई बार पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। अर्जेंटीना की राजधानी याद रखिएगा, कई बार आपका ये पूछा गया है, ठीक है ना। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, यहाँ पर चला गया, देखिए ये कई बार आपका पूछ लिया गया है, अर्जेंटीना। चलिए अर्जेंटीना की देखिए ब्यूनस आयर्स है, और अर्जेंटीना पेसो है मुद्रा। यूक्रेन की बात करेंगे, कीव है, यूक्रेनियन रिन्वा है। इंडोनेशिया की नुसंतारा रुपया है। ब्राजील की ब्रासिलिया रियल है। कनाडा की ओटावा है, कनाडियन डॉलर चलता है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम है, और गिल्डर यूरो वहाँ की मुद्रा चलती है। मॉरिशस की बात करेंगे, पोर्ट लुई आपकी क्या राजधानी है, और मॉरिशियन रुपया चलता है। क्यूबा की राजधानी हवाना है, और ये क्यूबन पेसो चलता है वहाँ पे। इटली की राजधानी रोम है, यूरो चलता है। डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन है, और डेनिश क्रोनोर यहाँ की मुद्रा है।
मिस्र की राजधानी काहिरा है और यहाँ पर इजिप्शियन पाउंड आपकी मुद्रा चलती है। स्वीडन की बात करते हैं, अल्फ्रेड नोबेल का यहीं पर जन्म हुआ था। स्टॉकहोम यहाँ की राजधानी है और स्वीडिश क्रोना यहाँ की मुद्रा आपकी चलती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यूरो सीएफसी बैंक फ्रैंक है। और जर्मनी की बर्लिन राजधानी यूरो यहाँ पे चलता है। ईरान की राजधानी तेहरान है, रियाल चलता है। इराक की राजधानी बगदाद है, इराकी दिनार चलता है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और न्यू शेकेल मुद्रा यहाँ की है। जापान की बात करेंगे, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, मुद्रा येन चलती है। लेबनान की क्या है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ बेरूत है और लेबनीज पाउंड चलता है। दक्षिण कोरिया की सियोल है, वान चलता है। वियतनाम की हनोई है, यहाँ पर वाशिंगटन डीसी अमेरिका की डॉलर है। लंदन की बात करेंगे, पाउंड स्टर्लिंग है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो कई बार पूछा गया है और नॉर्वेजियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। हाँ बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पर हम देख ले रहे हैं कुछ हमारे संगठन हैं, इनके मुख्यालय हैं, इनको भी एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना 1919, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इंटरपोल की बात करेंगे, 1923 में इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय फ्रांस में लियोन्स में पड़ता है। राष्ट्रमंडल की बात करेंगे 1931 में लंदन यूके में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे 1945 न्यूयॉर्क अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कई बार पूछा गया, 1945 में वाशिंगटन डीसी मुख्यालय। विश्व बैंक की बात करेंगे 1945 वाशिंगटन डीसी। खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 रोम, इसका भी मुख्यालय कई बार पूछा जा चुका है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर आपका है? चलिए अभी हम बात कर रहे हैं, है ना, बस थोड़ी देर रुक जाइए। और यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो 1945 हेग नीदरलैंड में पड़ता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ये भी कई बार पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की बात करते हैं 1946 न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात करते हैं तो यहाँ पर 1948 में स्थापना हुई, इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में आपका पड़ता है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? पेरिस में, और स्थापना 1961 में आपकी हुई थी। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की अगर हम बात करते हैं, नाटो जिसे आप कहते, नाटो की देखिए, नाटो 1949 कई बार पूछा गया है और ब्रुसेल्स में इसकी क्या स्थापना है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी की अगर हम बात करते हैं, जिनेवा है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं यूरोपियन संघ 1958 में ब्रुसेल्स भी इसका मुख्यालय है। ओपेक की बात करेंगे 1960 में स्थापना हुई, इसका मुख्यालय वियना में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करेंगे 1961 में जकार्ता में इसका मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करेंगे 1961 में लंदन यूके में पड़ता है। अंक टाट की बात करेंगे 1964 में जिनेवा मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करेंगे न्यूयॉर्क में है, इसका स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई। एशियाई विकास बैंक की बात करेंगे 1966, ये भी याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक। और इसका जो मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस की आपकी राजधानी है। नेक्स्ट है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे 2014 में संघाई यानी चाइना में इसका मुख्यालय है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो संघ है, आसियान जो कहते हैं आप, दक्षिण आसियान का, ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया मुख्यालय है। सार्क की बात करेंगे, काठमांडू नेपाल में पड़ता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसकी स्थापना जो है 1985 में आपकी हुई थी। G15 की अगर हम बात करते हैं तो ये 1989 में स्थापित होता है, जिनेवा इसका मुख्यालय है। एपेक की बात करेंगे 1989 में सिंगापुर मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करते हैं 2006 में, इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका है। विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं 1995 में, इसका मुख्यालय आपका कहाँ? जिनेवा में है। ISM की बात करेंगे, इसका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बिम्स्टेक की बात करेंगे 1967 में इसकी स्थापना होती है, इसका मुख्यालय आपका ढाका में दिया गया है। संघाई सहयोग संगठन की बात करेंगे 2001 में बीजिंग में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 2002 हेग नीदरलैंड में पड़ता है आपका। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका है अफ्रीकी संघ की बात करेंगे 2002 में अदीस अबाबा। इब्सा की बात करेंगे 2004 में लुगानो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ब्रिक्स की बात करेंगे, ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है और ये संघाई यानी चाइना में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं 2015 में गुरुग्राम, जो कि आपका हरियाणा में पड़ता है। ये कुछ हमारे मुख्यालय थे, स्थापना वर्ष थे, ये आपके यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, इस तरीके से जो आपके टेस्ट था अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और कुछ करंट अफेयर्स के यहाँ पर प्रश्नों को हमने कुछ ज़्यादा ही लिया था, तो जिससे आपके यहाँ पर अच्छे से रिवीजन आपका उसको विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए।